नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करें लेकिन खबर आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव से बताएंगे, जहां सियासी संग्राम जो है वो तेज हो गया है। बताते चले हरियाणा चुनाव में नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नाराज नेताओं को मनाने में पार्टियां जुटी हुई है। कांग्रेस को 12, भाजपा को 6 नाम वापसी की उम्मीद है। तो इसी उम्मीद की जो आधार है उस पर आज जो है नामांकन का आखिरी दिन, और आज नामांकन के आखिरी दिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में नाराज नेताओं को मनाने में जो पार्टियां हैं वो जुटी हुई हैं। आपको बता दें, कांग्रेस को 12, भाजपा को 6 नाम वापसी की उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि आज जब आखिरी दिन है नाम वापसी का, तो कितने उम्मीदवार जो हैं जो बगावत पर उतरे थे इन तमाम पार्टियों से, वो अपनी नामांकन जो है वो वापस लेते हैं या नहीं। आपको बताते चले, हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस बागियों को मनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। वरिष्ठ नेताओं को न सिर्फ बागियों को पार्टी में वापस लाने, बल्कि उनसे पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए कहने का कठिन काम सौंपा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेताओं ने बागियों को नामांकन वापस लेने के लिए, मनाने के लिए हरियाणा भर में अभियान चलाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने भी बागियों से संपर्क साधा है। तो देखिए, हरियाणा के सियासी संग्राम में अब जो है बड़े बड़े नेता, उनके बेटे भी लग गए हैं उन नेताओं को मनाने के लिए जो पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का तो चलिए, इस हरियाणा के सियासी संग्राम पर खास बातचीत के लिए महेश सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हरियाणा से, सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पर। जी धन्यवाद आपका भी। देखिए महेश जी, जो सियासी संग्राम हरियाणा में अब मचा हुआ है, नामांकन का आज आखिरी दिन है, नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है, तो ऐसे में क्या कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि दोनों पार्टियों से बगावत करके जो नेता निकले हुए हैं, निर्दलीय चुनाव पर अड़े हुए हैं, और आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन, ऐसे में क्या लगता है कि जो पार्टियां हैं, तमाम नेता जो लगे हुए हैं, कवायद जो है वो शुरू है मनाने की, क्या लगता है आज आखिरी दिन मना पाएंगे? अंत भला तो सब भला हो पाएगा महेश जी? देखो भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ चेहरे भाजपा ही चाहती है मैदान में डटे रहें। जो बागी हैं वो कई ऐसे जगह हैं जहां पर भाजपा को फायदा पहुंचा सकते हैं, तो चाहेगी कि जो वापिस, जहां आप जाट कम्युनिटी की जो सीटें हैं वहां पर देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि भाजपा खुद ही चाहेगी। जैसे भाजपा का रोहतास जांगड़ा है, उसका जो है नाम वापस लेने की उम्मीद है, ले लिया होगा जांगड़ा ने जो है ये सिरसा में, तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही हो रहा होगा। जो है वो कांग्रेस को हराने के लिए रणनीति चल रही है। भाजपा चाह रही है कि किसी तरह चाहे हलोपा जीत जाए, चाहे इनेलो जीत जाए, लेकिन कांग्रेस हारनी चाहिए। इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो नाम वापसी का जो चल रहा है, अभी थोड़ी देर में तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। मेरे ख्याल से अभी 2 बजे हैं, 3 बजे तक होगा नाम वापसी का मेरे ख्याल से। तो अभी हम देखेंगे जो संतोष यादव है, जैसे अटेली से, उनका नाम वापस लेने की सूचना आ रही है, और भी कई जगह है नाम वापसी की सूचना आ रही है। तो मुख्य मुकाबला जो है अभी जो नाम वापसी के आधार पर बनाया जा रहा है वो यही बनाया जा रहा है कि कांग्रेस बनाम आदर्श में जो है, भाजपा आदर्श में सबके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख करके चल रही है कि भाजपा ये देख रही है कि समय जो आएगा, जो चुनाव जैसे जैसे निकट आएगा, उस तरह चुनावी माहौल ऐसा बने जिससे कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, निर्दलीय उसके साथ हो जाए, जो छोटे दल हैं, राजनीतिक दल, इनेलो का उनके पास समर्थन हो जाए, हलोपा का उनके पास समर्थन हो जाए। लेकिन महेश जी ठीक है, ऐसा महेश जी एक सवाल मैं और समझना चाहूंगा, दर्शकों को भी मैं चाहूंगा आप समझाएं कि देखिए, निर्दलीय जब चुनाव लड़ने पर वो नेता उतर आते हैं जो आपके पार्टी से जुड़े होते हैं, जिनका अस्तित्व जो है वो पार्टी में एक बड़ा होता है, उनकी छवि एक बड़ी छवि होती है, लेकिन जब वो उतरते हैं मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, नुकसान तो होता ही है पार्टियों का, जाहिर सी बात है। जी जी, आप हम देखेंगे जी, अभी हम देखेंगे कि जैसे अभी जो नाम वापसी के बाद जो तस्वीर साफ होगी, तो वो तस्वीर जो ये बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी का गेम काफी हद तक कामयाब हुआ है। भाजपा ने ही कुछ सीटों पर ऐसे समीकरण बनवाए हैं, विशेष रूप से जाट बहुल सीटों पर, बहादुरगढ़ जैसी सीटों पर आप देखेंगे वहां पर माहौल इस तरह का आपको मिलेगा कि जो बहुकोणीय मुकाबला है वो भाजपा को लाभ पहुंचा सके। इसलिए आप जो अहीर बहुल जो क्षेत्र है, जो यहाँ की यादव बेल्ट है, जो दक्षिण हरियाणा का जो अहिरवाल की बेल्ट है, उसमें आप देखेंगे उसमें
हम उदाहरण दें नारनौल का। नारनौल में नायब सैनी खुद पहुंचे थे, वहां पर भारतीय सैनी जो चुनाव निर्दलीय लड़ रही थी, तो भारतीय सैनी मान गई है, जहां तक मेरा ख्याल है, अभी आधिकारिक सूचना मुझ तक नहीं पहुंची है, मान गई है ऐसा मेरा जो थोड़ी देर पहले सुनने में आया था। तो भारतीय सैनिक चुनाव में अगर वो चुनाव मैदान से हटती है तो उसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ठीक है महेश जी, तो चलिए ओवरऑल थोड़ा सा समझ लेते हैं, ओवरऑल बात समझ लेते हैं। ये तो नाराज और मानने मनाने की बात हो गई। मुकाबला कैसा देखने को मिलेगा हरियाणा विधानसभा चुनाव में? त्रिकोणीय होगा या कांग्रेस भाजपा के बीच 1-to-1 देखने को मिलेगा? क्योंकि अब जब आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल भी अब बाहर आ गए हैं, जब वो मैदान में उतरेंगे तो जो पूरा मंजर होगा वहां का सियासी संग्राम जो होगा वो त्रिकोणीय होगा या 1-to-1 भाजपा कांग्रेस में देखने को मिलेगा? देखिए भाई साहब, त्रिकोणीय हम इसे नहीं कहेंगे। कुछ एक जिले को छोड़ करके सिरसा में हम कह सकते हैं वहां त्रिकोणीय मुकाबले होंगे। बाकी जगह कांग्रेस और भाजपा में आमने सामने का मुकाबला है। जहां जहां निर्दलीय का आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे अधिकांश जगह आम नहीं है, खास चेहरे हैं जो अपने आप में जो ताकत रखते हैं। आम आदमी पार्टी ने उन्हीं को टिकट दी है जो चुनाव लड़ना चाहते थे, जिनकी टिकट पर कैंची चल गई। जैसे रिकॉर्डी का एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ सतीश यादव को टिकट दी गई है, पूर्व जिला प्रमुख है, वो अपने आप में जो मजबूत है, इसलिए उनको टिकट दी गई है। जो यानी महेश जी, केजरीवाल के बाहर आने से कोई बड़ा फैक्टर, कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा इस पूरे सियासी गेम में? थोड़ा सा तो असर पड़ेगा। केजरीवाल हरियाणा घूमेंगे तो जहां पर उनका पैतृक गांव है भिवानी, हिसार का जो एरिया है उसमें, और दूसरी जगह भी 1 से 2% वोटों का लाभ मिलेगा। और ये जो लाभ कहीं पर जो है भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा, कहीं पर जो है कांग्रेस को भी फायदा पहुंचाएगा। आप देखिए, जो इसका अकेला गणित नहीं हल होगा, दोनों तरफ जाएगा। कुछ सीटों पर भाजपा को, कुछ सीटों पर कांग्रेस को लाभ होगा, और 1-2 सीटें ऐसी होंगी जहां पर आम आदमी पार्टी कुछ चमत्कार दिखाना चाहेगी। ठीक है, अब तो ये देखने वाली बात होगी कि इस सियासी संग्राम में आखिर कहां चमत्कार होता है और कहां किसकी हार होती है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो चलिए देखिए, खबर हम आपको हरियाणा चुनाव से बता रहे थे, जहां आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में कवायद शुरू है इस बात की कि जो नेता नाराज होकर पार्टियों से बाहर गए हैं, जिन्होंने बगावत कर ली है, उनको मनाने का जो सिलसिला वो लगातार जारी है। महेश जी भी लगातार तमाम सीटों पर विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वहां लोगों का मनाना जारी है। लेकिन फिलहाल चमत्कार की जो बात है वो भी देखना होगा कि सियासी संग्राम में किसके पक्ष में चमत्कार होता है। आपको बता दें, कांग्रेस को 12, वही भाजपा को 6 नाम वापसी की उम्मीद है। तो हरियाणा में सियासी संग्राम मचा हुआ है, बागी हुए नेताओं को मनाने का सिलसिला जारी है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में कौन किस पर कितना भारी है। लेकिन उस बीच जब अरविंद केजरीवाल के विषय में भी बात होती है, चर्चा होती है, तो कोई बहुत बड़ा चेंज और ड्रास्टिक चेंज या बदलाव या इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से महेश जी भी बता रहे थे कि 1-2% जो वोट है इधर उधर बढ़ते बिखरते नजर आएंगे। लेकिन हालांकि जो वहाँ बात होगी वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही अहम मुकाबला देखने को मिलेगा।